गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस। स्वागत करता हूं आज ये क्लास में। और जैसे कि आपको पता है, हमने +1 क्लास से टर्म 2 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। और इस चैप्टर के अब तक हम 6 लेक्चर्स जो है अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने 1 साइडेड एंड 2 साइडेड एरर्स के बारे में डिस्कशन किया। सस्पेंस अकाउंट का यूज अभी हमने स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो अबाउट द सस्पेंस अकाउंट रहेगी, सस्पेंस अकाउंट का यूटिलाइजेशन पर रहेगी। और कुछ इलिस्ट्रेशन हम और डिस्कस करने वाले हैं अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। होप सो कि आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं। तो मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप हमारी क्लास का लिंक जो है ना, आपकी जो अपनी क्लास है, हमारी नहीं, आपकी अपनी जो क्लास है, प्लीज़ इसका लिंक जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैक्सिमम आउटपुट हमसे ले सके। और अपनी प्रॉब्लम्स को ग्रुप में शेयर करना ना भूलिए। टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग हैं, और टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप जो है टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और सर्च करिए वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस। आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पर आप जाकर नोट्स एक्सेस कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स के इन द पीडीएफ फॉर्मेट। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। लेक्चर 7, आज का टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कैसे हम एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे जब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया है, यानी ट्रायल बैलेंस आप बना चुके हैं और फिर आपको पता लगा कि ये एरर्स आपके सामने हैं, तो इनको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। देखिए, जब ट्रायल बैलेंस बन चुका होता है तो बेसिकली जो एरर्स आपको आइडेंटिफाइड होती हैं वो जनरली सारी की सारी 1 साइडेड एरर्स देखने को मिलती हैं, है ना। क्योंकि ट्रायल बैलेंस जब बन गया है और मैच नहीं हुआ, हमने सस्पेंस अकाउंट उसमें ओपन किया होगा, तो वहां पर जो हमें एरर्स मिलेंगी वो कौन सी एरर मिलेंगी, 1 साइडेड एरर्स मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सारी ही 1 साइडेड एरर्स होंगी, कुछ ऐसी भी हो सकती है कि 2 साइडेड एरर्स आपको मिल जाएं, तो उनको भी हम यहाँ रेक्टिफाई करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एरर्स को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है ये डिस्कस करते हैं। इफ द अकाउंट्स आर राइटिंग अप और रिटर्न अप एंड ए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विच डज नॉट एग्री, जो कि एग्री नहीं हुआ, यानी एग्री नहीं हुआ इसका मतलब उसको हमने बनाया लेकिन वो बैलेंस जो है ना टैली नहीं हो पाया दोनों तरफ का, डेबिट एंड क्रेडिट का। दैट इज इट्स 2 साइड्स आर नॉट इक्वल। इन सच अ सिचुएशन इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। और ऐसी सिचुएशन में जब ट्रायल बैलेंस नहीं बन पाता तो डेफिनेटली हम अपने फाइनल अकाउंट्स नहीं बना पाते। बट अ बिजनेसमैन कैन नॉट वेट फॉर लॉन्ग टाइम टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स फॉर फाइलिंग रिटर्न्स फॉर द सेल्स टैक्स और द इनकम टैक्स पर्पजेज। और ये भी आपको कंफर्म है कि कोई भी बिजनेसमैन ज़्यादा समय, लंबा समय नहीं लेगा, किस पर्पज के लिए, कि वो अपनी फाइल रिटर्न करने में कोई देरी करे, फाइल वो ऑन टाइम फिल करना चाहता। तो इस कंडीशन में वो करता कैसे है सब। तो इन केस लॉन्ग हार्स ऑफ वर्क ऑन दिस टास्क have failed to find out the cause of disagreement, the only solution is to open up a suspense account to hold the differences between 2 sides of the trial balance। तो उसके सामने जो आखिरी सुझाव रहता है, आखिरी जो मतलब ये कहूँ कि वो जो आखिरी जो सोल्यूशन ढूंढता है वो यही ढूंढता है कि अपने ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेता है। सस्पेंस अकाउंट बेसिकली एक ऐसा अकाउंट होता है जिसका ना डेबिट बैलेंस होता है ना क्रेडिट बैलेंस होता है। एज पर द सिचुएशन ये अपना बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है, और इसकी रिक्वायरमेंट हमें तब होती है जब हम पार्टिकुलरली ट्रायल बैलेंस के बैलेंस को मैच नहीं कर पाते हैं या कोई गलतियां रह जाती है और ढूंढने पर भी नहीं मिलती हैं, तब इसका यूटिलाइजेशन हम करते हैं। सो एनी इवेंचुअल लोकेशन ऑफ एन एरर and its correction will involve the suspense account and the accounts containing the error. In other words, if the errors are located after the preparation of trial balance but before preparing the final accounts, they are rectified by passing the rectified journal entries and the suspense account is closed when all the errors are deducted. कुछ इलिस्ट्रेशन हम इसके बारे में देखेंगे, रियल इलिस्ट्रेशन आपको इसके बारे में और ज़्यादा क्लियरेंस देंगी। तो ये पूरा का पूरा जो पहला ग्राफ है जिसके बारे में हमने बात की, तो किसकी जो रिफ्लेक्शन जो यहाँ हो रहा है वो किसका हो रहा है। बेसिकली रिफ्लेक्शन में हम यहाँ देख रहे हैं कि जो एरर्स होती हैं अगर वो हमें नहीं मिलती और हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने ही बनाने हैं, तो आप सस्पेंस अकाउंट का सहारा लीजिए, ट्रायल बैलेंस को क्लोज करिए और फाइनल अकाउंट्स बना लीजिए। जब आपको वो एरर मिलती है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ जो टॉपिक है वो ये है कि फाइनल ट्रायल बैलेंस जो है बनाया जा चुका है, फाइनल अकाउंट्स अभी बनाने बाकी हैं, तो हम उस कंडीशन में सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके फाइनल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं और एरर्स ढूंढते जाते हैं, एरर्स को रेक्टिफाई करते जाते हैं। ठीक है, चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 क्या कहती है
गिव द जर्नल एंट्रीज नेसेसरी टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। आपको इनके लिए रेक्टिफाइंग एंट्री बतानी है। ये जो एरर्स आपके सामने दी गई है ना, इनके लिए आपको क्या बतानी है, रेक्टिफाइंग एंट्री बतानी है। चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है अ मशीनरी ऑफ ₹10,000 हैज बीन परचेज्ड बट द एंट्री हैज बीन मेड इन परचेज बुक। देखिए खरीद क्या रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, और रिकॉर्ड कहाँ कर ली, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर ली। तो यहाँ पर आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कट माइंड में रखनी है, जो परचेज बुक होती है ना, दैट इज फॉर रिकॉर्डिंग द क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स ओनली। किसके लिए, गुड्स ओनली के लिए, यानी गुड्स खरीदते हैं यदि उधार में तब हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, बाकी अदरवाइज हम रिकॉर्डिंग नहीं करते इसके अंदर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मशीन खरीदी है तो एसेट है, और एसेट यदि आप खरीद रहे हैं और आप इसमें यदि रिकॉर्ड करके चलेंगे तो डेफिनेटली आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि एसेट्स तो खरीदना या तो कैश में खरीदी है तो कैश बुक में जानी चाहिए, उधार में खरीदी है तो जर्नल प्रॉपर में जानी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ एंट्री परचेज बुक से करी है तो इसका मतलब उधार खरीदी होगी आपने, उधार खरीदी होगी तो एंट्री होनी क्या चाहिए थी, इसकी एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, जिससे भी आपने इसको परचेज किया, ठीक है। मशीन अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, ये होनी चाहिए थी इसकी एंट्री। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया परचेजिज अकाउंट डेबिट, परचेजिज अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, हमने ये एंट्री कर दी। ये तो गलत हो गई ना। गलत क्या हुआ इसमें, मशीन डेबिट होना चाहिए था, वो हुआ नहीं, परचेज गलत डेबिट कर दिया, उसको हम ठीक करेंगे। पर्सनल अकाउंट दोनों में देखो ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ से हटाइए और रेक्टिफाइड एंट्री जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजिज अकाउंट, ये इसकी रेक्टिफाई एंट्री हम यहाँ पास कर देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजिज अकाउंट। इज इट क्लियर। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट। सेल्स बुक क्या है, ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा दिखा रखी है, ज्यादा हमने शो कर रखी है बाय 20 रुपीज, 20 रुपये से ज्यादा। अगर 20 रुपये से अगर सेल्स बुक ज्यादा है तो डेफिनेटली सेल्स बुक का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट होता है ना, यानी क्रेडिट हमने ज्यादा दिखा रखा है 20 रुपये से। अगर सेल्स बुक ज्यादा दिखा रखी है 20 से तो उसे कम करने के लिए क्या कर देंगे, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, सेल्स अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि केवल सेल्स बुक में सेल्स अकाउंट ही ज्यादा दिखा रखा होगा तो दूसरा अकाउंट है नहीं मेरे पास, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूं, सस्पेंस वर्ड, ठीक है। सस्पेंस इसको आप रेक्टिफाई करके चलेंगे, तो डू सस्पेंस अकाउंट। इज इट क्लियर। चलिए थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम रोशन लाल फॉर ₹5,000 वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। रोशन लाल से सामान खरीदा लेकिन सेल्स बुक में लिख दिया। देखिए बुक में गलती कर दी, हमने लिखना था परचेज बुक में, लिख दिया सेल्स बुक में, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो इसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, भाई जो डेबिट होना चाहिए था वो डेबिट करिए, यानी परचेज डेबिट होनी चाहिए थी, परचेज को डेबिट करिए। लीजिए परचेजिज अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा है, रोशन लाल से, तो रोशन लाल को क्रेडिट करिए। ये तो वो एंट्री है जो होनी चाहिए थी, और हमने गलती से क्या कर दिया, हमने कर दिया रोशन लाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमने गलत कर दिया। इन दोनों को मिलाकर आप रेक्टिफाई एंट्री क्या कर देंगे, परचेजिज अकाउंट डेबिट, ठीक है, सेल्स गलत जो है गलत क्रेडिट हुई है तो इसे भी डेबिट कर दीजिए, परचेजिज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रोशन लाल, और परचेज और सेल्स की जो अमाउंट बनेगी टोटल वो सेल किस में आ जाएगी, रोशन लाल के अकाउंट में आ जाएगी। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या कर दी हमने, परचेजिज अकाउंट डेबिट, जो डेबिट होना चाहिए था नहीं कर रखा, डेबिट करिए, सेल्स गलत क्रेडिट कर दी उसे डेबिट करिए, टू रोशन लाल जो क्रेडिट होना चाहिए था और गलती से डेबिट कर रखा है उसे भी क्रेडिट कर दीजिए, इन डबल अमाउंट से रोशन लाल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, राइट। चलिए थर्ड वन पॉइंट हो गया, फोर्थ पे चलते हैं। 2000 पेड इन कैश फॉर टाइपराइटर वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस। देखिए हमारे पास एक टाइपराइटर था 2000 रुपये का, उसके लिए हमने पेमेंट की नगद और हमने गलती से इसको ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया। अब आप इससे भली बातें समझते हैं ना, टाइपराइटर यदि खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ऑफिस इक्विपमेंट आप खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट। और ऑफिस इक्विपमेंट यदि आप परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होनी चाहिए आपकी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन गलती से कर क्या दिया आपने, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो गलत हो गया ना। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट होना चाहिए था टू कैश, गलती से कर दिया ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, तो इन दोनों में कैश तो सही है, सही कर। अब रेक्टिफाइड एंट्री क्या कर देंगे, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू ऑफिस
एक्सपेंसेस, ये रेक्टिफाइड एंट्री हमारी यहाँ पर हो जाएगी। चलिए फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। डेप्रीशिएशन ऑफ मशीन 500 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। देखिए एंट्री को ध्यान से देखें, पोस्टेड टू का मतलब है केवल इसी अकाउंट में गलती हुई है, यानी मशीन अकाउंट तो बिल्कुल ठीक लिखा होगा हमने, तो इसका मतलब डेप्रीशिएशन अकाउंट में नहीं लिखा, तो अब लिख दें डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट कर दें, कर दो सर। इसके लिए क्या हो जाएगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि दूसरा मशीन होना चाहिए था, वो तो बिल्कुल ठीक है। पोस्टेड टू का मतलब केवल एक अकाउंट में गलती है, सिंगल साइडेड एरर, तो दूसरे अकाउंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट हमारी क्या हो जाएगी, रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी। चलिए सिक्स्थ पॉइंट पर चलते हैं। द परचेज बुक वाज अंडर कास्ट, ये एंट्री देखिए, सेल्स बुक वाज ओवर कास्ट, ये है परचेज बुक वाज अंडर कास्ट, यानी ये कम है और परचेज बुक कम है, तो इसका मतलब परचेज अकाउंट कम है, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, तो बढ़ाने के लिए क्या कर दें, अब इसको डेबिट कर दें, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, दूसरा अकाउंट हमारे पास इसमें होगा नहीं, तो उसकी जगह क्या यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन जाएगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। इज इट क्लियर, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट के नाम से हम ये एंट्री पास कर देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेवंथ पॉइंट पर। एन अमाउंट ऑफ 405 रुपए हैज बीन पोस्टेड इन द डेबिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ 450। हमें कमीशन तो मिला था, कोई डाउट ही नहीं था, कितना मिला था, 450 रुपए का, लेकिन लिख कितना दिया, 405 रुपए, तो इसका मतलब कमीशन आना तो था डेबिट में ही, मिला नहीं था, ये सॉरी पेड किया था, हमने अलाउड किया था, क्योंकि डेबिट में लिखा ना इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है भाई डेबिट में तो आना ही चाहिए था, ये 450 आना चाहिए था, लेकिन लिख दिया कितना, 405, 45 रुपीज कम लिखे गए। तो हमारी एंट्री तो होनी चाहिए थी कमीशन अकाउंट डेबिट टू जिस भी व्यक्ति का नाम हो, क्योंकि दूसरा नाम तो दिया नहीं है, पोस्टिंग की एरर है, तो दूसरे को हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा कितने रुपए, 450 रुपये आने चाहिए थे, कितने आने चाहिए थे, 450, लेकिन हमने कितने लिख दिए, 405, तो 45 रुपये कम लिखे गए, तो अब और लिख दें 45, लेकिन क्योंकि दूसरा अकाउंट आपको नहीं पता, तो उसकी जगह क्या यूज करेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट, क्या यूज करेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 45 रुपीज के साथ। चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं इसकी, ₹500 withdrawn by proprietor for his personal expenses debited to trade expenses account। अब इस बारे में क्या कहेंगे आप लोग, सीधी सी बात है ना, कैसी बात है सीधी सी सर, ये सीधी सी बात ये है कि भाई खर्चा किस चीज का था, आपका खर्चा था ड्राइंग का, प्रोप्राइटर ने निकाले 500 रुपए, तो एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन हमने लिख दिया क्या, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश तो ठीक है, अब ड्राइंग्स को डेबिट कर दीजिए, जो डेबिट होनी चाहिए थी नहीं हुई, और गलती से ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट कर दिए, उसे क्रेडिट कर दीजिए ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है। ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी 500 रुपीज़ के साथ। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए एक बार मैं इसके सॉल्यूशन पर ले चलता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना है। हालांकि मैंने आपको एंट्रीज बता दी हैं सारी की सारी, आप उनको देख सकते हैं। ये लीजिए, इसके सॉल्यूशन को एक बार आप जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे तो बुक होगी, आप लोगों ने परचेज कर रखी होगी, जो है अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी, नहीं ले रखी तो कोई बात नहीं, परचेज कर लीजिएगा। ये लीजिए, ये मैंने आपको इसका सॉल्यूशन शो किया। आइए चलते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 8 पर, ठीक है। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 क्या कहती है, इलिस्ट्रेशन नंबर 8 है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, गुड्स वर्थ ₹2000 returned by Keswani were taken into stock but the transactions were not recorded in the books। अब इसमें भी हमें एरर रेक्टिफाई करनी है। अभी क्या लिखा है, गुड्स 2000 रुपए की किसने वापस की, केसवानी ने वापस की। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट पॉइंट की, हमने पढ़ लिया था कि क्या कहता है कि भाई गुड्स किसने वापस की है, रिटर्न बाय केसवानी और were taken into stock but the transactions was not recorded in the books। अब ट्रांजैक्शन यदि आपने रिकॉर्ड ही नहीं की तो इसका मतलब आप इसको रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड करेंगे तो क्या एंट्री होगी, गुड्स रिटर्न कर रहा है कौन, केसवानी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने केसवानी को गुड्स क्या की थी, सेल की थी, और सेल की हुई गुड वापस आ जाए तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है। तो एंट्री लिख देंगे सेल्स रिटर्न
अकाउंट डेबिट टू, कौन वापस कर रहा है, केसवानी, तो केसवानी इज अकाउंट, ठीक है। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड्स, तो रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू केसवानी भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ ₹1000 रिटर्न टू ब्राउन बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स, ये भी सिमिलर है। अब इसमें हम गुड्स वापस कर रहे हैं, इसका मतलब हमने खरीदा होगा तब हम वापस कर रहे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ब्राउन अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड, ब्राउन अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 आपके सामने कि भाई गुड्स परचेज फ्रॉम आशीष रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक बट नो एंट्री वाज मेड इन द आशीष अकाउंट, द परचेज इज वर्थ ₹7000। देखिए गुड्स हमने खरीदी थी आशीष से, हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर ली, लेकिन आशीष के अकाउंट में लिखना भूल गए। अब गुड्स खरीदने की एंट्री होती क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू आशीष अकाउंट होती। अब परचेज में तो लिख दिया लेकिन आशीष के अकाउंट में नहीं लिखा, तो इसका मतलब परचेज सही है, और सही अकाउंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, सस्पेंस, और जो आशीष है उसके लिए आशीष ही रहेगा, तो करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आशीष अकाउंट। इज इट क्लियर। चलिए फोर्थ वन पॉइंट देखते हैं। गुड्स सोल्ड टू राव फॉर ₹700 वर नॉट रिकॉर्डेड इन रावज अकाउंट, ये भी सेम एंट्री है। अब राव को हमने गुड्स बेची थी तो एंट्री हमने कर रखी थी राव अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स में तो लिखा गया लेकिन राव के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो राव के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, अब कर दें राव डेबिट, और सेल्स की जगह क्या आ जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट। तो करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, रावज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। इज इट क्लियर। ये इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, इन एरर्स को रेक्टिफाई करिए। क्या है एरर्स, सबसे पहला है ₹200 स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ मशीनरी हैज बीन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। देखिए 200 रुपये हमने मशीनरी की रिपेयर पर खर्च किए और हमने किस में डाल दिए, मशीन अकाउंट के डेबिट में डाल दिए, गलत हो गया ना। खर्चा क्या था, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, लिख क्या दिया, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश तो ठीक है, जो डेबिट होना चाहिए था वो रिपेयर था, तो रिपेयर को आप डेबिट कर दीजिए, जो गलती से डेबिट कर दिया उसे क्रेडिट कर दीजिए, हो गई रेक्टिफाइंग एंट्री, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इज इट क्लियर। चलिए सेकंड पॉइंट है 700 पेड फॉर सैलरी डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट एज ₹760। अब भाई सैलरीज के लिए हमने कितने रुपए पेड किए थे, 700 रुपये, तो एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या, 700, लेकिन सैलरी को डेबिट कितने से कर दिया, 760 रुपये, यानी 60 रुपये ज़्यादा से। अब अगर ज़्यादा से डेबिट कर दिया तो सही करने के लिए क्रेडिट कर दीजिए, और क्योंकि सैलरी अकाउंट में ही गलती हुई है तो दूसरा अकाउंट कौन सा रहने वाला है हमारा, सस्पेंस अकाउंट। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट 60 रुपये से हमारी रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। ₹30 डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम ए क्रेडिटर, क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला था तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, लेकिन हमने कर क्या दिया, रोंगली डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट करने के बजाय डेबिट कर दिया। अब सीधी सी बात है भाई, 30 रुपये का अमाउंट हमें डिस्काउंट के तौर पे मिला, कैश डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड होना चाहिए था, लेकिन हमने डिस्काउंट रिसीव्ड को डेबिट कर दिया, यानी कैश तो सही है, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, केवल डिस्काउंट रिसीव्ड। तो इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में गलती है, जो क्रेडिट होना चाहिए था वो डेबिट कर दिया, तो उसे अब क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि सेम अमाउंट से डेबिट हुआ था तो सेम ही अमाउंट को जोड़ते हुए यानी डबल कर दीजिए, 30 + 30 60 रुपये। 60 रुपये से डिस्काउंट रिसीव को क्या कर देंगे, क्रेडिट, और सस्पेंस को क्या कर देंगे, डेबिट। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 60 रुपीज़। सर समझ में नहीं है, देखो बेटा कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड होना था 30 रुपीज़, और हमने गलती से डिस्काउंट रिसीव्ड को डेबिट कर दिया 30 रुपये से, तो कैश तो सही है, उसकी जगह तो सस्पेंस, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होना चाहिए 30 से, डेबिट कर दिया 30 से, तो 30 + 30 60 से अब क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। चलिए फोर्थ वन देखें। एन अमाउंट ऑफ 160 रिसीव्ड फ्रॉम पारुल विच वॉज रिटर्न ऑफ बैड डेट्स लास्ट ईयर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। हिज की जगह आप हर कर लीजिए, पारुल लड़की है, हर अकाउंट। ठीक है। 160 रुपये पारुल से मिले थे, किस चीज़ के, जो बैड डेट्स लिख दिए गए थे, इसका मतलब बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ आपको,
एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और हमने क्या कह रहा है, ये हमें क्या कह रहा है कि हमने गलती से उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और एंट्री हो गई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू पारुल अकाउंट। अब कैश से कैश तो खत्म करो, सही क्या होगा, जो गलत डेबिट हुआ, गलत क्रेडिट हुआ उसे डेबिट करिए, यानी कि पारुल अकाउंट गलत क्रेडिट हुआ उसे डेबिट करिए, पारुल अकाउंट डेबिट, और जो क्रेडिट होना चाहिए था उसे क्रेडिट करिए, यानी कि बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन जाएगी, पारुल्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, पारुल का अकाउंट क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। चलिए फिफ्थ वन पॉइंट चलते हैं। ए टाइपराइटर वर्थ ₹1200 परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द बुक्स। लीजिए, एक टाइपराइटर खरीदा था सुरेश से उधार में और हम लिखना ही भूल गए, तो जर्नल एंट्री पास कर दीजिए, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। या टाइपराइटर भी लिख सकते हैं आप लोग, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। तो इसकी सही सही एंट्री करनी है केवल, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट, ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी। इज इट क्लियर, इलिस्ट्रेशन 9 आपको क्लियर। चलिए आज की हम आखिरी इलिस्ट्रेशन करेंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 10, और इसका सॉल्यूशन आपने देख ही लिया है। लीजिए सॉल्यूशन मैं दिखा भी देता हूँ आपको जो हमने एंट्री पास की है। चलिए इलिस्ट्रेशन 10 पर चलते हैं। इलिस्ट्रेशन 10 जो है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा और उसके बाद अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। इलिस्ट्रेशन 10 में हम क्या सीखने वाले हैं ये देखते हैं। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। आपको जर्नल एंट्री बतानी है इन एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए। पहला पॉइंट है ₹1500 स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ मशीनरी बट वर डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। ये तो अभी हमने जो पहला पॉइंट इसमें किया था 9th इलिस्ट्रेशन में, दैट इज द सेम, वही इलिस्ट्रेशन हमारा, मतलब यही पॉइंट हमारा यहाँ रिपीट हुआ है। 900 रुपये आपने 1500 रुपये आपने किस पे खर्च किए हैं, रिपेयर ऑफ मशीनरी पर। तो रिपेयर डेबिट होनी चाहिए डेफिनेटली, और गलती से मशीन में डेबिट कर दिया तो मशीन को क्रेडिट कर दीजिए। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन जाएगी, रिपेयर टू मशीनरी 150 1500। ठीक है। सेकंड पॉइंट, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर ₹4500 वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 450। अब ये देखो, ये गलती भी वैसी ही है, 4500 का सामान राम को बेचा, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल 4500 और सेल्स बुक में लिखे गए 450। इसका मतलब सेल्स बुक में लिखे गए, ध्यान रखना, एंटर्ड इन द सेल्स बुक, सेल्स अकाउंट में नहीं लिखे गए। अगर सेल्स अकाउंट में लिखे जाते तो वन साइड एरर बन जाती, क्योंकि सेल्स बुक में लिखा है तो इसका मतलब रिकॉर्डिंग में गलती कर दी हमने, 450 से एंट्री कर दी। तो इसका मतलब कितने का डिफरेंस हो गया, 4050 रुपये का। तो 4050 से एंट्री फिर से आप कर दें, एंट्री क्या हो जाएगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 4050 रुपये। इज इट क्लियर। चलिए सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वाज अंडर कास्ट। सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट है, सेल्स रिटर्न बुक क्या होती है, डेबिट। ठीक है, सेल्स रिटर्न अंडर कास्ट है तो अब और डेबिट कर दीजिए। टू सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए से, 10 रुपये से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 10 रुपये। आखिरी जो पॉइंट है इसके अंदर, 1000 रिसीव्ड फ्रॉम गणेश हैज बीन रोंगली एंटर्ड एज रिसीव्ड फ्रॉम महेश। अब हमें पैसा किसने दिया था, गणेश ने, तो एंट्री आनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश, लेकिन लिख क्या दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। तो कैश को कैश से काटिए और महेश गलत क्रेडिट हुआ तो डेबिट करिए, और टू क्या लिख देंगे, गणेश। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन जाएगी, महेश अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट ₹1000। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलिस्ट्रेशन 11th, 12th, 13th एंड 14th। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और समझ भी आ रही होंगी, और यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप मेरा नंबर नोट कर लें। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9671925624 7015406635। इस नंबरों पर किसी पर भी आप कॉल करें या व्हाट्सअप करें, आपकी क्यूरीज इंस्टेंटली सोल्व की जाएगी। ठीक है, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, आप इन पर अपनी क्यूरीज सेंड कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का इंस्टेंटली सॉल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।